बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज के जो दिन का आगाज़ भी हो गया है और वीडियो का भी आगाज़ हो गया है। वैसे आजकल वीडियो की मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काम कर लूँ और फिर उस चक्कर में क्या होता है कि वीडियो बनाना मुझे भूल जाता है या रह जाती है, या सुस्ती बस वीडियो के मामले में मुझसे हो जाती है। तो ख़ैर अभी मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में ऑमलेट बन रहा है, 7 पराठे मैंने बना दिए हैं और चाय भी बन गई है, क्योंकि सबको नाश्ता करवाने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज घर के। और आज नाश्ता भी थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, यानी कि 10 बजे तक नाश्ता मेरा बन गया है। तो अभी मैं सबको दूंगी नाश्ता, उसके बाद मुझे करने हैं घर के काम। ऊपर वाले पोर्शन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो ऊपर वाले पोर्शन की सफाई बिल्कुल भी नहीं की थी। ऊपर वाले पोर्शन को हमने एक तरह से स्टोर ही बनाया हुआ था, क्योंकि कुछ फर्नीचर जो था मेरा पुराना, मेरा अपना जो जहेज़ का सामान था वो मैंने दिया हुआ था उसको रीन्यू करने के लिए, पॉलिश वगैरह होने के लिए। तो उस फर्नीचर वाले ने भी बहुत ही लंबा टाइम लगा दिया था और 1 हफ़्ते का कहा और अब 3 हफ़्ते हो गए थे। तो जैसे मुझे ये था कि सामान आएगा तो तभी मैं उसको रखूँगी, उसको सेट करूँगी, क्योंकि अभी हमारे रूम की चीज़ें भी इधर उधर पड़ी हुई थी, तो इसलिए सेटिंग जो थी ना वो प्रॉपर से हुई नहीं थी। तो खैर आज उसने कहा कि फ़र्नीचर आ जाएगा, तो फिर मैं ऊपर आई नाश्ता करवाने के बाद कमरे में। और यहाँ पर ना मैंने आज इस कमरे की डीप क्लीनिंग करनी थी, ऊपर वाले पूरे पोर्शन की, और बहुत गंदा हुआ था, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले तो ये जो विंडो है ना इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी धो के, क्योंकि उसके बाद कमरे में जब सामान होता है तो फिर तो वॉश करना पॉसिबल ही नहीं होता, और फिर तो आप डस्टिंग ही कर लेते हैं। लेकिन अभी ये चूँकि बहुत गंदी थी तो मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। बस मैंने इसको धोया, फिर पूरा कमरा धोया, सही प्रॉपर से अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी कमरे की भी। उसके बाद ये रग था, इसको मैंने लाके यहाँ टेरेस पे डाल दिया था कि मैं इसको बिना लगे हाथों बस इस काम को भी करती हूँ। और इतना मट्टी मट्टी इतना गंदा हुआ था, तो बस 2 से 3 बार मैंने सर्फ डाला और अच्छे से इसको ब्रश से रगड़ा, तो इसकी फिर सही जो है ना वो शक्ल निकल ही आई थी। और धूप इस कदर कोई मज़ेदार किस्म की थी ना, मतलब अच्छी धूप थी आज। कल बादल थे और हल्की सी कोई रात में बारिश भी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे बूंदाबांदी सी। लेकिन आज बहुत अच्छी धूप निकली थी। एक तो बारिशें हो नहीं रही प्रॉपर से और मिट्टी इस कदर है, लेकिन ये कि दोनों में से कोई ये भी ना हो कि बादल आए रहें और धूप भी, या तो धूप निकले या फिर बारिश हो, मतलब दरमियान वाली सिचुएशन जो है ना वो बड़ी बुरी लगती है जिस दिन बादल हो। तो खैर धूप थी तो मैंने अभी इसको भी ला के डाल दिया था, रखो कि मैं यहीं पे ना इसको भी वॉश कर लेती हूँ और फिर इसको सूखने के लिए डालूंगी। और ये जो टेरेस है ना ये भी जब से हम आए तो इसको भी ना साफ़ नहीं किया। मेरे पास वो पाइप नहीं था लंबा वाला, पाइप लगा के तो इजी होता है कि धोने में प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने सोचा कि आज ना मैं बस ये बाल्टी है इसी के साथ काम करती हूँ, बस काम हो जाए मेरा। और जिस काम का इरादा बंदा कर ले तो अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। और सर्दी में इस तरह के धोने धुलाने वाले काम ना बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन तब तक जब आप काम में हाथ डाल नहीं लेते। जब काम में हाथ डालते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर ना तो सर्दी लगती है और ना ही काम मुश्किल लगता है। तो बस मैं भी फिर आज ऐसे ही मैंने इरादा किया हुआ था और कमरा पूरा मैंने धो लिया, क्लीन कर लिया सब कुछ। फिर उसके बाद ये रग मैंने धोया है और ये जो टेरेस है ना अब मैं इसको धोऊंगी। तो ये जो रग के ऊपर मैं पानी डालती थी ना, इसको सर्फ वाले पानी को भी मैं ऐसे ही वाइपर से सारा फैला देती थी, ताकि मोटी मोटी जो मिट्टी है ना उसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहूँ। सॉरी। तो बस अभी ये जो रग था ये हो गया था क्लीन, इसको मैंने डाल दिया धूप में। और बाकी का फिर जो टेरेस है ना इसको सारे को मैं वॉश करूँगी। काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन ये कि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी और हमारे यहाँ अब कब से बारिशें भी नहीं हो रही, तो देसी घरों में तो इसी तरह के फिर मिट्टी खुली जगहों पे होती ही है। अक्सर आप अगर बाहर के किसी के घरों की वीडियोस देखें तो उनकी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स कुछ और होते हैं और हमारे यहाँ शिफ्टिंग के और सामान के और एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स कुछ और होते हैं। घरों को क्लीन करना होता है और ये जो था ना ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग पेंडिंग थी, तो बस आज वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी, और इस मिट्टी को मैं यहाँ से इसलिए उठा रही थी कि आगे ये जो नाली है ना कि ये बंद ही ना हो जाए। और इस जगह पे तो मिट्टी जमी हुई भी थी, इसको भी ना जो डिटेल में मतलब मुझे हार्पिक डाल के ही इसको साफ़ करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी टॉयलेट क्लीनर लेके तो वो उसको पानी में डाइल्यूट करके हल्का हल्का डालूंगी, तो तभी ये जो जमी हुई मिट्टी है ना ये साफ़ होगी। इसी तरह से ऊपर वाले किचन में भी थी फ्लोर पे, तो वो भी डिटेल से फिर मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि अभी तो मगरिब भी हो गई थी, मुझे खाना भी बनाना था और
अब बस सर्दी वाला टाइम भी शुरू हो गया था। सारा दिन जब आप पानी में इस तरह का काम करते रहे ना तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी भी उस दिन बहुत लगती है। फिर मैंने सोचा था कि जब ये मेरे सारे काम हो जाएंगे, सब क्लीनिंग वगैरह का काम, तो फिर उसके बाद मैं शावर लूँगी। और अभी इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि सारे काम जो है ना वो अभी ख़त्म कर लूँ। और एक साइड पूरी टेरेस की क्लीन कर ली थी, फिर दूसरी साइड को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और अब अंदर से भी जो गैलरी रह गई थी तो बस उसको भी साफ़ करना था। और ये देखें पूरा टेरेस अभी जो है ना वो साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। काम मुश्किल था, थक मैं बहुत गई थी। मैंने सोचा था कि अभी मैं जाके पैनाडोल खाऊंगी तभी जो है ना वो मतलब फिर थोड़ा सर्वाइव कर सकूंगी। लेकिन ये कि मैंने पूरा करके ही छोड़ा है, मतलब आधे में नहीं छोड़ा। सब मुझे कहते रहे, हस्बैंड भी कहते रहे कि छोड़ दो, थक जाओगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, इतना काम मत करो, कल कर लेना, आधा छोड़ दो या हम ये हेल्प कर दें। मैंने कहा नहीं, ये मैं छोड़ूंगी नहीं। आप लोग सारे बस मशवरा तो सारे देते हैं ना कि अभी छोड़ दो, लेकिन होता क्या है कि जिस बंदे ने करना है ना उसको पता होता है। एक तो फिर आजकल छुट्टियां हैं, सब घर पे होते हैं, लेट उठते हैं, दिन में इतना टाइम ही नहीं बचता। फिर इन लोगों की फरमाइशें भी पूरी करो और घर के काम उस चक्कर में रह ही जाते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज अपने ही सुनूंगी और इस काम को पूरा करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें सूरज ग़ुरूब होने वाले, और यहाँ पर मुझे आमना ने कहा कि मम्मा इधर आए, चाँद देखें, पतला सा बारीक सा चाँद है। और मैंने आके देखा तो ये रजब का चाँद देखें नज़र आ चुका है। और चाँद को देख के हमने दुआ भी की सबके लिए। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि अभी जो है फिर शाबान है और रमज़ान इतनी जल्दी आगे, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। खैर फिर सारी क्लीनिंग हो गई थी, फर्नीचर वाला भी आ गया था फर्नीचर को लेकर। और मेरा ये वुड का था, मतलब अभी भी वुड ही है। अब मैंने इस पेडी को पेंट करवाया, थोड़ी सी कुशनिंग करवाई। वो जब डिटेल में ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। जहेज़ का फर्नीचर था और ये इतना सॉलिड और इतना अच्छा था कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको बेचूं और फिर कोई नया सेट लूं। और मतलब फिर मैं इसको डिटेल से आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने चाय बनानी थी, जो ये काम वाले बंदे आए हुए थे, फर्नीचर वाले भी और एक दो और भी थे हेल्पर जो कि अभी सेट करेंगे सामान को, तो उनके लिए मैंने रख दी थी चाय। और साथ मैंने दूध भी अभी बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर बस इन लोगों को चाय बना के दूंगी, उसके बाद शावर लूँगी। तो सारा दिन के कामों के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ और जो थे काम बस सुबह स्टार्ट किए हैं और अब भी रात हो गई है। और अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, अभी मैंने पैनाडोल खाई है लेकिन अब खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ऑर्डर किए हमने बर्गर और दाल बनानी है, माश की दाल बनानी थी क्योंकि वो मैंने भिगोई हुई थी। तो अभी मैंने बेटी को कहा, सजल को कहा है कि तुम ज़रा दाल बनाओ। तो फर्स्ट टाइम आज बन रही है माश की दाल। अभी सजल बनाएगी, उसको मैंने मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह निकाल के दिए। मेरा मुंह इतना कोई बड़ा आ रहा है अभी इस वक्त। तो यहाँ पर सजल ने अपनी डायरी में सारा कुछ लिख लिया, इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी में। और ये मैंने इसको मसाले निकाल के दिए हैं। दाल भिगी हुई थी, बाकी चीज़ें इसको मैंने कहा है काटो, करो और डालो। पहले तुमने ये रख दी है, वो काटी नहीं है चीज़ें। लहसुन अदरक को करो, फिर ये इसमें पतीली में फिर ऑयल डालना वरना जलेगा इतनी देर। अब तो क्या पानी में पकाओगी? तेल डालोगी ही ना। ये हम बॉयल तो नहीं कर रहे ना, डायरेक्ट तड़के पे ही दाल को बना रहे हैं, तो इसलिए फ़ायदा क्या होगा, मैंने यहीं खड़े होना था, फिर मैं खुद ही बना लेती। लेकिन चलो खैर पहली बार बना रही हो तो इसलिए बनाओ। और बेटी दाल बना रही थी लेकिन बस बच्चों ने ऑर्डर कर दिए थे बर्गर और भूख भी इतनी शदीद लग रही थी। बस वो नाश्ता किया हुआ था और काम सारा दिन के करने के बाद तो बस अभी फिर खाना खाया और ये दाल बन चुकी है। ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने कहा था काट कर डाल दो। और बस ये मेरी आज की वीडियो थी। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz guys, दोबारा I'm not cooking dal at all, never. 10 out of 0.